आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर, गम और नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी रूप से इन भावनाओं का सामना करते हैं, चाहे वो किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो, रिश्ते का टूटना हो या किसी महत्वपूर्ण चीज का खोना हो। यह समय हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि हम इन मुश्किल समयों से उबर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गम और नुकसान को कैसे संभाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, गम और नुकसान क्या है। गम और नुकसान, ग्रीफ एंड लॉस, ये दोनों ऐसी भावनाएं हैं जो हमें किसी महत्वपूर्ण चीज की कमी महसूस होने पर होती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हो सकती है। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं या कुछ ऐसा खो देते हैं जो हमारे लिए बेहद मायने रखता था, तो यह गम हमें गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि यह महसूस करने के कई रूपों से गुजरता है। दुख, नाराजगी, अस्वीकृता और कभी-कभी अकेलापन। अगली बात करते हैं गम से जूझने के तरीकों की। हम गम से कैसे जूझ सकते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमें यह समझना ज़रूरी है कि गम की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई इससे जल्दी स्वीकार करता है, तो कोई इसे वक़्त लेता है। लेकिन कुछ सामान्य तरीके हैं जिनसे आप इस भावनात्मक उतार-चढ़ाव से पार पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अपने इमोशंस को महसूस करें। सबसे पहला कदम, अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। हम अक्सर गम से बचने के लिए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या खुद से कह देते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा करने से हमारी मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। ज़रूरी है कि आप अपने दुःख को महसूस करें और उसे स्वीकार करें। यह स्वाभाविक है और कोई भी इसका मज़ाक नहीं उड़ाएगा। दूसरी चीज़ होती है समय और धैर्य। गम का इलाज समय नहीं है, बल्कि समय के साथ आप अपने गम को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। धैर्य रखें। एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। समय आपको एक नई दिशा दिखाएगा। तीसरी चीज़ होती है अपनों से बात करना। गम के समय में अकेला रहना और अपने अंदर के भावनाओं को दबाना सबसे खतरनाक हो सकता है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें। उनका सहारा आपको इस दौर से उबरने की मदद करेगा। अगली चीज है आत्म देखभाल और ध्यान रखना, सेल्फ केयर। गम के समय में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। ध्यान, योगा या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो जो आपको शांति दे। यह आपको मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अगली बात करते हैं, गम से उबरने के बाद क्या करें। गम और नुकसान के बाद धीरे धीरे हम एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति या चीज को पूरी तरह भूल जाएं, लेकिन हम सीखते हैं कि उनके बिना भी जीवन में खुशी और शांति संभव है। आपको अपने जीवन में नए अर्थ और उद्देश्य की तलाश करनी होगी, और कभी-कभी वही दुख हमें मजबूत और बेहतर इंसान बना सकता है। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी दोस्तों, गम और नुकसान एक यात्रा की तरह होते हैं। एक ऐसा रास्ता जो दर्द से शुरू होकर समय के साथ शांति और सशक्तता की ओर बढ़ता है। याद रखें, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हर दर्द के बाद एक नई सुबह आती है। उस सुबह में उम्मीद और नई शक्ति होती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको कुछ मददगार लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखें।